कहानी में छुपे राज को जानने के लिए कहानी को पूरा सुनें। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। अगर वह अतीत किसी लड़की का हो तो रह रह के सामने आता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी और ऊपर वाले का शुक्र है कि इकलौती थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की आर्थिक हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। इसलिए जैसे तैसे करके वे मेरी पढ़ाई का खर्च निकाल पाते थे। पर पापा ने मुझे कभी बेटे से कम नहीं समझा था। अपनी सारी जमा पूंजी उन्होंने मेरी पढ़ाई में लगा दी थी। बनारस यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए करने के बाद मुझे एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई। मम्मी पापा की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपनी पीएचडी करने के लिए मैं अमेरिका आ गई। एक छोटे शहर की लड़की जब अमेरिका पहुंची तो मानो उसे उड़ने के लिए पंख मिल गए हों। मैं कॉलेज के ही हॉस्टल में रहती थी। कॉलेज में अक्सर हम सब भारतीय मिलकर पार्टी करते थे। ऐसे ही एक पार्टी में मेरी मुलाकात हुई रजत से। उसके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर मैं उसकी पहली ही मुलाकात में उससे इम्प्रेस हो गई। उसका बात करने का तरीका जैसे उसने टॉकिंग स्किल में पीएचडी कर रखी हो, इसलिए उसका गर्ल्स ग्रुप में अच्छा सिक्का चलता था। एक कॉमन फ्रेंड ने हमारी मुलाकात कराई थी। रजत ने पहली ही मुलाकात में मुझे हेलो डार्लिंग जैसे शब्दों से पुकारा था। उसका इतना खुला स्वभाव देखकर मैं उसकी दीवानी हो गई। वो आधा घंटे तक मुझसे बात कर रहा था, लेकिन इस बीच कितनी लड़कियां आई और उससे हाय हेलो करा। उससे बात करने के बाद पता चला वह दिल्ली के किसी अमीर बाप की औलाद है और शौक से यहाँ एमए करने आया है। बाकी वापस जाकर उसे अपने बाप का ही कारोबार संभालना है। उसके बारे में इतना कुछ जानकर मैंने एक लंबी सांस ली। मैं समझ गई थी रजत की जिंदगी में हमारे जैसी मामूली लड़की के लिए कोई जगह नहीं होने वाली। वक्त गुजरता चला गया। मैं और रजत ऐसी ही पार्टी में मिलते रहे। एक रात मैं और रजत ऐसी ही पार्टी में मिले तो पता चला वो भारत वापस जा रहा था। उसकी शादी है। दिल में थोड़ा बोझ तो लगा, पर मुस्कुराकर मैंने उसे मुबारकबाद दी। जाते हुए वो मेरा नंबर लेकर चला गया। हफ्ते बाद रजत ने मुझे कॉल किया। मैडम शिवानी, आपसे शिकायत है। मैंने हैरानी से पूछा, जी मतलब? आपसे बिछड़ने के बाद हम ना खा पा रहे हैं ना पी पा रहे हैं। आप हमारी गुनहगार हैं। रजत ने शरारती अंदाज में कहा। मैंने भी कह दिया, हमारी सजा बता दें। उसने मुझे अपने फ्लैट पर पार्टी के लिए निमंत्रण दिया था। उसने अमेरिका में अपनी विदाई पार्टी रखी थी। मैं भी सज सवर कर पहुंच गई उसके फ्लैट पर। मुझसे अलग वहां कोई नहीं था। उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए कुछ दिख रहा था। लाल गुलाबों से सजा उसका घर, मंद मंद रोशनी और शैंपेन मेरे अंदर के जज्बात बाहर ला रही थी। सब कुछ जानने के बाद भी मैं उसकी तरफ खिंची चली जा रही थी। वह मानो मेरे टूटने का इंतजार कर रहा था। मैंने भी नशे में उसे वह सब बोल दिया जो मैं उसके लिए महसूस करती थी। उसने मुझे लेटने को बोला और मैंने भी बोल दिया, लेटना है तो तुम्हारी बाहों में। रजत के पास लेटते ही मैंने उसे जोर से जकड़ लिया और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। उसका मजबूत हाथ मेरे स्तनों पर जाने क्या ढूंढ रहा था। मैं सारी रात उस जन्नत की सैर कर रही थी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे लगा मैंने रजत को पा लिया, अब वह मुझसे ही शादी करेगा। पर सुबह होते ही उसने पिछली रात के लिए मुझसे माफी मांगी और मैंने भी उसे माफ कर दिया, क्योंकि शुरुआत मैंने की थी। हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। भारत वापस आकर मैंने एक बड़े कॉलेज में अच्छे पद पर नौकरी कर ली। मम्मी पापा की मर्जी से शादी भी कर ली। नितिन के माँ बाप का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। मम्मी पापा को लगा नितिन के रूप में उन्हें एक बेटा मिल जाएगा। नितिन एक बहुत अच्छे पति और दामाद थे। नितिन एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क थे। एक बार उनकी ऑफिस पार्टी से मुझे निमंत्रण मिला। वहां मेरा सामना हुआ फर्म के मालिक रजत से। मुझे मेरा घर टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। रजत मेरे पास आकर बड़ी सादगी से बोला, कैसी हो मैडम आप? मेरे पति बहुत सरप्राइज हुए। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? रजत ने एक झटके में कह दिया, हाँ जी, बहुत पार्टी की है हमने अमेरिका में एक साथ। मेरी सांस मेरे गले में अटक गई। तभी नितिन को उसके सहकर्मी ने बुला लिया। रजत ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, घबराओ मत, जो बीत गया वो हमारा अतीत था। उससे हमारे आज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैंने आंखों ही आंखों में रजत का शुक्रिया किया।